हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू राधिकेश विद्या चैनल। आज हम फिलोसॉफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जॉर्ज बार्कले। पिछली क्लास में हमने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा था, उनकी थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंसेस के बारे में हमने बात की थी, आइडियाज़ के बारे में हमने बात की थी और क्वालिटीज़ के बारे में हमने बात की थी। आज हम जॉर्ज बार्कले के आइडियलिज्म वाली थ्योरी के बारे में बात करेंगे, रेफिटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, मैटर के बारे में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे क्रिटिसाइज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज बर्कले अपनी फिलोसॉफी को एक फ्रेज से कंप्लीट करते हैं, एक फ्रेज से समराइज करते हैं। अब वो फ्रेज क्या है? वो फ्रेज ये है कि टू बी इज टू बी परसीव, जिसका मतलब है अस्तित्व तभी है जब हम किसी चीज़ को हमारे माइंड के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो रियलिटी तभी है जब हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं। ये अपनी आइडियलिज्म वाली थ्योरी में बोलते हैं कि रियलिटी जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारे माइंड और आइडियाज़ की वजह से है। माइंड मतलब ये माइंड को मन से डिनोट करते हैं और आइडियाज़ को विचारों से डिनोट करते हैं कि जो कुछ भी वास्तविकता है वो सिर्फ हमारे मन और विचार ही हैं। ये आगे मैटर की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। ये नहीं मानते कि कोई मैटर एग्जिस्ट भी करता है। ये कहते हैं कि जो कुछ भी है सिर्फ हमारा माइंड और आइडियाज़ है, मैटर कुछ भी नहीं है। और जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो सिर्फ हमारे अनुभवों से एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गार्डन में बैठे हैं और एक पेड़ को देख रहे हैं, एक ट्री को देख रहे हैं, तो जब तक आप उस ट्री को देख रहे हैं तब तक वो ट्री एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब आप वहाँ से चले जाओगे या अपनी आंखें बंद कर लोगे तो वो ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो अस्तित्व में है। क्योंकि वहाँ पे भगवान देख रहे हैं। जॉन लोग बोलते हैं कि चीज़ें एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन भले ही हम उनको अनुभव नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान उनको अनुभव कर रहे हैं, इस वजह से वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो सिर्फ गॉड की वजह से एग्जिस्ट कर रही हैं। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी स्टडी टेबल है। जब तक आप रूम में आप स्टडी टेबल को अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन आप रूम के बाहर चले गए तो स्टडी टेबल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पर फिर भी वो अस्तित्व में है क्योंकि भगवान उसको देख रहे हैं, भगवान उसको परसीव कर रहे हैं, इस वजह से वो स्टडी टेबल अस्तित्व में है। ठीक है, आगे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ की थ्योरी जॉन लॉक ने दी थी। वो कहते हैं कि प्राइमरी क्वालिटीज़ वो होती है, वो क्वालिटीज़ जो ऑब्जेक्ट के अंदर खुद के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट का शेप हो गया, वेट हो गया, है ना, और उसका मोशन हो गया, मास हो गया। और सेकेंडरी क्वालिटीज़ का मतलब वो होता है जो हम हमारे इंद्रियों से, हमारे सेंसेस से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट का कलर हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, साउंड हो गया, तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी क्वालिटीज़ में आती है। तो जॉन लोग कहते हैं कि सिर्फ सेकेंडरी क्वालिटीज़ को हम हमारे इंद्रियों से, हमारे सेंसेस से अनुभव कर सकते हैं, प्राइमरी क्वालिटीज़ को हम अनुभव नहीं कर सकते, है ना। अब बर्कले क्या बोलते हैं? बर्कले इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर सेकेंडरी क्वालिटीज़ हम हमारी इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम प्राइमरी क्वालिटीज़ को भी अनुभव कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल है, ठीक है। अब आप उसकी सेकेंडरी क्वालिटीज़ को देख पा रहे हैं, उसके कलर को आप देख पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसके वेट को नहीं देख पा रहे। लेकिन जब तक आप उसको छूओगे नहीं तो आप उसके वेट का पता नहीं लगा सकते। तो उसको छूना भी आपके सेंसेस से, आप उसको छू रहे हैं, पता लगा पा रहे हो कि उसका वेट है कि नहीं है, उसकी हार्डनेस का आप पता लगा रहे हो छू करके, सॉफ्टनेस का पता लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी क्वालिटीज़ सेकेंडरी क्वालिटीज़ पर डिपेंड करती है, और ये दोनों क्वालिटीज़ हमारी इंद्रियों के द्वारा अनुभव की जाती है। हम इन दोनों ही क्वालिटीज़ को हमारे सेंसेस से परसीव करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। जॉन लोग क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में? वो कहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में से उनकी एक कॉमन क्वालिटीज़ को निकाल कर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे पेड़ को देख रहे हो, आपके सामने मैंगो ट्री है, आपके सामने नीम ट्री है, आपके सामने बनाना ट्री है, ठीक है। अब आपने इसे उन तीनों ट्री में से कॉमन क्वालिटीज़ निकाल ली, जैसे कि उनकी रूट्स हो गई, ठीक है, उनके ट्रंक हो गए, उनकी लीव्स हो गई, ठीक है। अब इन क्वालिटीज़ को मिलाकर आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या बना रहे हैं? ट्री का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बना रहे हैं। एक ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बन गया।
ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ, जैसे कि फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं आपके सामने। मैंगो मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ठीक है। अब इनकी कॉमन क्वालिटीज़ निकाल लिया आपने कि हाँ ये पेड़ पर उगते हैं, है ना, और सीड्स होते हैं इनमें। तो अब इनकी कॉमन क्वालिटीज़ से आपने एक और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या बना लिया, फ्रूट्स फ्रूट्स का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपने बना लिया। तो अब जॉर्ज बार्कले क्या बोलते हैं, जॉर्ज बार्कले इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं बनाते हैं, हमारे माइंड में तो पहले से ही एक स्पेसिफिक इमेज बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी ट्री के बारे में सोचो, तो आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में नहीं सोचोगे, आप ट्री के बारे में नहीं सोचोगे, बल्कि आप एक स्पेसिफिक ट्री के बारे में सोचोगे। जैसे कि मैंगो हो गया, है ना, नीम का ट्री हो गया, है ना, एप्पल ट्री हो गया। वैसे ही अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में नहीं सोचोगे, किसी फ्रूट के बारे में नहीं सोचोगे, बल्कि एक स्पेसिफिक फ्रूट के बारे में सोचोगे। जैसे कि मैंगो, एप्पल के बारे में आप सोच रहे होंगे, है ना। तो ये कहते हैं कि हमारे माइंड में कॉन्क्रीट इमेज पहले से ही है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। जो कुछ भी है हम पहले से ही हमारे माइंड में स्पेसिफिक चीज़ बन जाती है। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। मैंने आपको समरी में समझाया ताकि आपको ईज़िली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्राइमरी क्वालिटीज़ वाला, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे ये डाउट है। बाकी वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक हम डेविड ह्यूम पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।